हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इंडियन टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं। ये सेक्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इस आने वाले मेंस में या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि रिसेंटली इंडियन यूनियन मिनिस्टर ने इसके बारे में चर्चा की थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो ये सेक्टर इंडिया के लिए लेकर आ सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, और अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएं, ईस्ट से वेस्ट जाएं, तो इंडिया में हम कई तरीके की डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो कल्चर की डाइवर्सिटी हो, आपके ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल लैंडस्केप की डाइवर्सिटी हो, खाने पीने की डाइवर्सिटी हो, या फिर हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दूं, आपको एक ग्लिम्स दे दूं कि किस तरीके से इंडिया का टूरिस्ट सेक्टर जो है वो जो टूरिस्ट के लिए कई तरीके के दरवाजे खोलता है अलग अलग एरियाज में। तो आप मेरी बैकग्राउंड इमेज में देख रहे हो, आपके सामने फोर्ट्स भी हैं, आपके सामने हेरिटेज साइट भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो, ये एनवायरमेंटल, जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है तो वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। वो आप देखिए, ये शिमला की पिक्चर है, गुलमर्ग की पिक्चर है, राइट। कई लोग रिवर राफ्टिंग के लिए भी जाते हैं जिनको एडवेंचर पसंद है। तो आप देख सकते हो ऋषिकेश जैसे कि रिवर राफ्टिंग के लिए काफी फेमस है। उसके बाद आपका केरला का बैक वाटर, केरला का जो बैक वाटर है वो काफी फेमस है। अगर आपको एक शांत जगह चाहिए जहाँ पे आप पीस से अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर सकें। फिर अगर आपको सदर्न इंडिया में आप जाते हो, जैसे ये महाबलीपुरम की तस्वीर है, तो आप इंडिया के रिच कल्चर को, हेरिटेज को, टेम्पल आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो। कई लोग होते हैं जो हिस्टोरिक साइट्स के काफी प्यार करते हैं, उसके बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, तो आपको ये भी एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कल्चरल एस्पेक्ट, जैसे अभी कुछ समय पहले कुंभ का आयोजन हुआ था यूपी में, तो काफी मात्रा में काफी टूरिस्ट वहां पे आया था, देश से विदेश से काफी सेलिब्रिटीज भी वहां पे आए थे। तो उसी की आप इमेज देख रहे हो, ये कुंभ के मेले की तस्वीर है, तो कल्चर का पार्ट है हमारा। उसके बाद आप देखते हो कि राजस्थान की यहाँ पे एक इमेज मैंने लगाई हुई है। आप देखते हो राजस्थान इज नोन फॉर इट्स फोक कल्चर, फॉर इट्स डाइवर्सिटी, राइट। आपके जितने भी मेले हैं, जितने भी आपके जो अलग अलग डाइवर्स पार्ट है राजस्थान के, ऐसे आते तो पुष्कर मेला, वो सब इसमें है। इसके बाद आप देखिए, ये गोवा के बीच का फोटो है। आप देखते हैं कि कई बार टूरिस्ट को इंडिया की कोस्ट लाइन पसंद आती है। गोवा हो गया, आपका तमिलनाडु का कोस्ट हो गया, आपके केरला का कोस्ट हो गया, है ना। इनफैक्ट अंडमान निकोबार में भी लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब है कि इंडिया का जो टूरिस्ट सेक्टर है वो टूरिस्ट को डिफरेंट एरियाज में एक्सप्लोर करने का मौका देता है। आप जिस जोन में जाना चाहते हैं ना, इस तरह से। बट अब हमें अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, देखिए, हमारे से यूपीएससी क्या पूछेगी कि भाई ये जो सेक्टर है इसमें संभावनाएं क्या हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया अपने टूरिज्म के पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रहा है। जैसे हम बात करते हैं यूरोपियन टूरिस्ट की, यूरोपियन डेस्टिनेशन की, स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, आपका इटली, ग्रीस, टर्की, राइट। तो इन कंट्रीज ने अपने टूरिस्ट सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफी कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, और यही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले। तो ये आपको एक आइडिया देना था इंडिया की डाइवर्सिटी को लेके। ये आप देखते हो एक इमेज और है जंगल सफारी की। तो कई लोग जो वाइल्ड लाइफ एडवेंचरिस्ट होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं, तो आप देखते हो जिम कॉर्बेट हो गया आपका, इस तरह से आप एंजॉय करते हो। तो इंडिया में अगेन बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, राइट। हम वहां भी एक्सप्लोर करते हैं, नेचर के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप देखते हो एक इंडिया में जो अभी कुछ सालों से एक नया टूरिज्म सेक्टर निकल के आ रहा है, वो है आपका मेडिकल टूरिज्म। कई देशों से लोग हमारे देश आते हैं एक इफेक्टिव एंड कॉस्ट फ्रेंडली इलाज कराने के लिए। कि मिडिल ईस्ट से आप देखते हो, अगर आप में से कोई किसी ने कभी मेदांता की तरफ आप गए हो, कभी आप अपोलो गए हो, तो आपने या अगर आप तमिलनाडु में चेन्नई में अगर आप अपोलो गए हो,
तो वहां पे आपको कई सारे फॉरेन टूरिस्ट मिलेंगे जो मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने के लिए इंडिया आए हैं। तो इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है ये एक तरह से सनराइज इंडस्ट्री है, इमर्ज कर रहा है, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स की जो सर्विस है काफी मानी गई है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये भी एक सेक्टर जिसको हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम के लिए आपको कुछ स्टेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप कोई भी आंसर लिखोगे आपको कुछ डेटा पता होना चाहिए। आप इंट्रो लिखें, मेन बॉडी लिखें या कंक्लूजन लिखें कि भाई सेक्टर कहाँ स्टैंड करता है, हमारा टूरिस्ट सेक्टर है वो इस समय कहाँ पर है और हमारी आगे की प्लानिंग क्या है। जैसे मैंने कहा, अभी हाल ही में एक न्यूज थी कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने एक विजन रखा कि इंडिया 2047 तक कहाँ जाना चाहता है। तो आपको मैं बोर्ड पे दिखा दूं, तो इंडिया टूरिज्म सेक्टर रिच इन हेरिटेज, जैसे मैंने आपको पिक्स दिखाए, कल्चर एंड डाइवर्सिटी इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल फेवरेट एंड अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। इंडियाज इकोनॉमी, ये हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि इंडिया की इकोनॉमी इस समय $4 ट्रिलियन के पास पहुंच चुकी है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $32 ट्रिलियन बाय 2047। तो ये टारगेट आप लोग याद रखिएगा, भले ही हम डिस्कस कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर को, बट इस लाइन को आप किसी और भी आंसर में किसी और जगह भी यूज कर सकते हो, राइट। देन टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5 to 6% टू इंडियाज इकोनॉमी करेंटली। तो ये भी आप एक फैक्ट याद रख सकते हो कि लगभग 5 से 6% का कंट्रीब्यूशन है किसमें, हमारी इंडियन इकोनॉमी में। अब एम क्या है हमारा, द एम फॉर टूरिज्म टू कंट्रीब्यूट इज अराउंड 10%, और ये 10% कब तक हमें अचीव करना है, 2047। तो आप देख सकते हो लगभग हमको डबल करना है। अभी हम 5 से 6% में हैं और टारगेट हमारा क्या है, बाय 2047 इसको डबल कर दिया जाए। और ये क्या एक तरह से ग्लोबल बेंचमार्क। तो इसमें एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताया, जैसे स्पेन हुआ आपका, ग्रीस हुआ आपका, मालदीव्स हुआ, है ना। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका टूरिज्म सेक्टर उनकी जीडीपी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कहीं जैसे आप मालदीव की बात करो तो मालदीव की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया आपका, ग्रीस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अदर कंट्रीज हो गई, इनमें लगभग 10 to 20-25% तक कंट्रीब्यूशन जाता है। जैसे ग्रीस है, ग्रीस भी कई हद तक टूरिज्म पे ही डिपेंड रहता है। तो इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम इतने कम पर यूज कर रहे हैं पोटेंशियल को, 5 to 6%। तो अच्छा खासा पोटेंशियल है, 10 पे आप जा सकते हो, 10 से 20 पर भी जा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितने टूरिस्ट हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो इंडिया रिसीव्ड 1.8% ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म रिसिप्ट। दुनिया का जितना भी टूरिस्ट है उसका 1.8% कहां आता है, इंडिया में आता है, राइट। और इंडिया की इसमें रैंक क्या है, 14th इन द वर्ल्ड। तो आप सोचते हो कि जस्ट 1.8 मींस हम 2% भी नहीं है अभी। तो सोचिए भी कितना बड़ा पोटेंशियल बाकी है। इसके अलावा एक और जो खास बात आप सब कल्चर में पढ़ते हो, हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, यूनेस्को का इंपॉर्टेंस। और देखिए ये हमारे लिए एक प्राउड वाली बात भी है एक तरह से कि इंडिया रैंक्स 6th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप सोचिए पूरी दुनिया में हम 6वें नंबर पर हैं इन टर्म्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये अपने आप में एक प्राउड की बात है एज एन इंडियन। और उसमें भी आप देखो 44 साइट्स अंडर यूनेस्को लिस्ट। तो अभी हाल ही में अगर आपने न्यूज पढ़ी होगी कुछ दिन पहले ही 2 और साइट्स ऐड की गई। पहले नंबर 43 हुआ, फिर 44 फोर्ट्स को ऐड किया गया ना। आपने पढ़ा होगा कि कुछ किले हैं, 9 फोर्ट्स को किसमें ऐड किया गया है, जो शिवाजी के टाइम के थे, मराठा फोर्ट्स। मैं आपको अपडेट दे दे रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा पढ़ लेना जाके। तो 9 फोर्ट्स जो थे शिवाजी के टाइम के, उनको इसमें ऐड किया। तो लिस्ट कहां पहुंच चुकी है, 44 पे। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ताजमहल हो गया आपका, हम्पी हो गया, कोणार्क टेम्पल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगेन इंडिया हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। आगे आप देखो कि प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या है। तो हमारी जो CAGR है, जिसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इट इज वन ऑफ द हेल्दी ग्रोथ रेट, 24%। आप देखिए अगर CAGR आपकी 15 से 20% से ऊपर जा रही है, इट मीन इट इज अ राइजिंग सेक्टर।
और हेल्दी रेट है, 24% कम नहीं होता है और एक कंपाउंडेड है। इसके अलावा हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, क्योंकि इंडियन स्टेट में डाइवर्सिटी है। आप राजस्थान जाते हो, एक अलग तरीके का कल्चर आता है, खाने से लेके, पहनने से लेके और फेस्टिवल से लेके। आप उड़ीसा जाते हो, जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, कई सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। आप बंगाल जाते हो, एक अलग तरीके का कल्चर, दुर्गा पूजा। नॉर्थ ईस्ट जाते हो, एक अलग तरीके की डाइवर्सिटी है। तो जो इंडियन स्टेट हैं वो भी आपको डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। यू कैन एक्सप्लोर द स्टेट वाइज डाइवर्सिटी इन इंडिया। फिर फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, ये हम अपने सॉल्यूशन में भी देखेंगे। अब बात करते हैं आगे, दैट व्हाट आर द चैलेंजेस। ठीक है, सारी बातें हमने कर ली कि ठीक है हमारा स्टेट जा रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में काफी डाइवर्सिटी है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि किसी भी कहानी में आप देखो ट्विस्ट जरूर होता है ना। अगर कहीं कुछ अच्छा है तो कहीं ना कुछ खराब भी होगा, और हमें उसी खराब चीज पे वर्क करना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, डायग्राम आप बना सकते हो, राइट। ये डायग्राम आपके संग शेयर भी हो जाएगा और इस तरह से आप अपने एग्जाम में चार्ट भी बना सकते हो। तो पहला चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो लोग गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं टूरिस्ट साइट पे, मान लीजिए कोई दिल्ली से जा रहा है शिमला मनाली, बट सबसे बड़ी दिक्कत कहीं रोड खराब, कहीं ट्रैफिक जैम, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। ऐसे ही आप देखो रेल, तो जब कुंभ का मेला आयोजित हुआ था तो लोग रोड जाम में फंसे हुए थे, कई किलोमीटर लंबा जाम, ट्रेनों में जगह नहीं है ना, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। ऐसी आज भी कई ऐसी साइट्स हैं जिनको एयरपोर्ट से कनेक्ट नहीं किया गया है। तो मान लीजिए फॉरेन टूरिस्ट आते हैं दिल्ली से, मान लीजिए उनको कोई एरिया जो खासकर रूरल साइड में है उसको अगर एक्सप्लोर करना है, उसको कैसे एक्सेस करें, तो एयरपोर्ट्स अभी भी नहीं है, हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है। फिर भी ऐसे आप देखो जो बेसिक है, टॉयलेट, बेसिक है ड्रिंकिंग वाटर, तो कई जगह ऐसी साइट्स हैं जहां पर आपको अभी भी टॉयलेट नहीं मिलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आती है, या तो आपको बॉटल खरीद के पानी पीना पड़ेगा, या कई जगह वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये बेसिक एमिनिटीज की भारी कमी है। इसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट चैलेंज है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। सबसे पहले खासकर महिलाओं के लिए क्राइम हो गया, आपका क्राइम अगेंस्ट टूरिस्ट स्पेशली वुमेन, है ना। तो अब आप देखते हो कई बार ऐसी खबरें न्यूज में आती हैं कि किसी विदेशी महिला के संग बलात्कार हो गया, किसी विदेशी टूरिस्ट को किडनैप कर लिया। तो इससे कहीं ना कहीं देश की जो इमेज है वो डेंट होती है, प्लस जो टूरिस्ट का कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लो होता है। तो क्राइम अपने आप एक बहुत बड़ा इश्यू है, राइट। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस, एनवायरमेंटल इश्यू आप देखते हो कि ताजमहल जिसको हम बोलते हैं व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, संगे मरमर का बना हुआ है, बट इसकी जो लेयर है, जो टॉप लेयर है वो पीली पड़ती जा रही है क्योंकि पॉल्यूशन। हालांकि जो हमारी एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस पर काफी काम किया है। ऐसी अभी कुछ समय पहले एक इमेज आई थी कि किसी ने डाला था, पोस्ट किया था कि ताजमहल के पीछे यमुना है बहुत ही गंदी हो चुकी है, काफी उसमें मतलब एनवायरमेंट का जो पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन खासकर, वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ताजमहल की ब्यूटी को इम्पैक्ट कर रही है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप देखो कई एरियाज में टूरिस्ट जाते हैं, या कई एरियाज में ऐसा है कि मान लो कहीं मंदिर है अच्छा, पास में कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके पास में मान लो कोई डंपिंग ग्राउंड बना दिया उसको, तो ये सारे मैटर क्या है आपको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड हिली एरियाज में, आप अगर मान लो हिली एरियाज में जा रहे हो तो वहां पे मड स्लाइड हो रही है, लैंडस्लाइड, क्लाउड बस्ट हो रहा है, सब किसके इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चैलेंजेस के, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। फिर आप देखते हो लैक ऑफ ट्रेन प्रोफेशनल। अब आप मान लीजिए कहीं गए और आप मान लीजिए फॉरेन से आए हैं, आपको हिंदी नहीं आती है, आपको मान लो साइट के बारे में एक्सप्लोर करना है, जानना है, तो आपको कई बार ट्रेंड गाइड नहीं मिलते हैं, या आप जिस होटल में ठहर रहे हो, जहां भी आप रुक रहे हो, स्टे कर रहे हो, स्टाफ उतना प्रोफेशनल नहीं होता कि भाई टूरिस्ट के संग डील कैसे करना है, उनको कैसे वेलकम करना है, हॉस्पिटैलिटी कैसे देनी है, ये सारे बेसिक मुद्दे रहते हैं। तो गाइड्स, हॉस्पिटल स्टाफ आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा लैक ऑफ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। अब आप देखो सबसे बड़ी चीज, हो सकता है आप में से कई लोगों ने महसूस भी किया हो कि हम जो खुद लोकल हैं, कहीं ट्रेवल करने आते हैं, आप देखते हो कि कई बार आपसे दुगना पैसा वसूल किया जाता है। आप मान लीजिए कहीं टैक्सी हायर करते हो, कोई होटल लेते हो, वो आपकी शक्ल देख के रेट बढ़ा देंगे, अननेसेसरी स्कैर्सिटी क्रिएट कर देंगे, है ना। मींस एक तरह से लूटना शुरू कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम फॉरेन टूरिस्ट के साथ बहुत होती है कि 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो उससे भी कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट होते हैं उनके दिमाग में इंडिया को लेके इमेज खराब होती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार यहाँ पे तो सब ठगने वाले बैठे हैं, है ना।
तो आपके जो होटल्स हैं, टैक्सी वाले हुए, गाइड्स हुए, क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं टूरिस्ट का, जिससे असर पड़ता है टूरिस्ट के फुटफॉल पर। टूरिस्ट को कहीं ना कहीं एक तरह से लगता है कि हमें चीट किया गया, एंड दे डू नॉट टेक बैक अ गुड मैसेज फ्रॉम इंडिया। कहीं ना कहीं वो लगता है यार वहां पे गए थे लेकिन हमारे संग ना हमारा पर्स चोरी कर लिया, या हमारे होटल वाले ने गंदा रूम दे दिया, सफाई नहीं थी रूम के अंदर, कोई पॉलिसी नहीं, गाइडलाइन नहीं। तो ये होना चाहिए, है ना। ऐसे ही ओवर टूरिज्म, आप देखो लोग जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो निकल पड़ते हैं सबके सब पहाड़ों की तरफ। फिर शिमला वाले बोलते हैं भाई मत आओ, इतने ज्यादा क्वांटिटी मत आओ, ठीक है आप लोगों से हमारी इकोनॉमी चलती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी लाइफ को हेल बना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवर फुटफॉल से पानी की कमी हो जाती है, ट्रैफिक जाम, लोकल लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती, मीन्स उनके पीने का पानी किसको दिया जा रहा है, टूरिस्ट को दिया जा रहा है, तो फिर लोकल कंफ्लिक्ट भी हो जाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ओवर क्राउडिंग अपने में बहुत बड़ा इश्यू। हाल ही में आप देखो जब कुंभ मेला भी हुआ था, तो जब बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए तो स्टाम्पीड का इश्यू भी हो जाता, भगदड़ मच जाती है ना। फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता, फिर रिक्वेस्ट की जाती है इतनी भारी संख्या में ना आए कृपया करके, है ना। तो ये क्राउड मैनेजमेंट पर्टिकुलरली फेमस साइट, ये अपने में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। मैंने आपको समझा दिया, सब हेडिंग्स बता दी, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, तो आप अपने एग्जाम में अगर इसका 60% भी लिखाओगे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब हमने चैलेंजेस डिस्कस कर लिए तो हम बात किसी करेंगे सॉल्यूशन की, ऑब्वियसली क्योंकि हमें दवा भी देनी है अगर बीमारी है तो दवा क्या है हमारे पास, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो जैसी परेशानी वैसी ही दवा। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भाई इंप्रूव करो, बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या कर सकते हैं हम, जैसे सरकार ने कुछ स्कीम लॉन्च की, स्वदेश दर्शन प्रसाद स्कीम। इसके तहत सरकार ने क्या किया, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर को खोला। अब आप जैसे कहीं जाते हो तो आपको ना टूरिस्ट को बताने के लिए, गाइड करने के लिए सरकार ने कुछ आउटलेट्स खोल रखे हैं कि मे आई हेल्प यू, बताइए आपको क्या जानना है, राइट, उस तरह से। इसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर आपको कहीं जाना है तो आप ऐप के थ्रू, लास्ट माइल कनेक्टिविटी थ्रू आप जा सकते हो। मीन्स कोशिश की जा रही है हम हर जगह जितने भी मेजर साइट उनको एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खोले जा रहे हैं, जैसे मान लो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जैसे कुशीनगर को हमने किससे जोड़ा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, ठीक है, ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं खास करके चाइना से, आपके ईस्ट एशिया से, वो डायरेक्ट कुशीनगर पहुंच सके। ऐसे आपका बौद्ध गया हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। हम जो हमारे कंपनीज हैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों को बोल रहे हैं कि आप धरोहर जो हेरिटेज है उसको एडॉप्ट करो। तो आपने एक स्कीम पढ़ी होगी, हमारी धरोहर, एडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम, कोई साइट आप एडॉप्ट कर सकते हो। तो कई सारी कंपनी से रिलायंस हो गया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन्होंने कुछ कुछ साइट्स को क्या किया, एडॉप्ट किया है कि ठीक है इस साइट का जो देख रेख है, मेंटेनेंस है, वो हम देखेंगे। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो किसका पार्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स, तो टूरिस्ट पुलिस का कई जगह लॉन्च किया गया, जैसे राजस्थान हुआ, गोवा हुआ, इन्होंने क्या किया, टूरिस्ट की सेफ्टी के स्पेशल टाइप ऑफ पुलिस बना दी, टूरिस्ट पुलिस, ताकि टूरिस्ट के लिए एक डेडिकेटेड क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए पुलिस में। तो वो आपके राजस्थान गोवा ने एक अच्छी पहल की है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, खासकर वो एरियाज जो एक वुमेन सेफ्टी के कंसर्न है, ताकि वुमेन को सिक्योर फील कराया जा सके। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हम लॉन्च कर चुके हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी है आप इन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म पे सरकार फोकस कर रही है, राइट। जैसे कि सिक्किम ने क्या किया है, सिक्किम ने प्रमोट किया है सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल। और आपको पता है सिक्किम क्या है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट। तो सिक्किम ने अपने ये पहल लॉन्च की है कि हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म होगा। हम ऐसा नहीं किसी को भी अलाउ करेंगे, अगर आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस करोगे तभी हम आपको अलाउ करेंगे, राइट। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात ऐसा नहीं कि आप कहीं भी गए प्लास्टिक की बोतल फेंक के आ गए, खाने पीने का सामान कहीं भी फेंक के आ गए, ये नहीं। आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, उसके लिए सरकार जागरूक कर रही है, राइट। इको टूरिज्म जोन हम बना रहे हैं कि वो जोन में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए जहां पे एनवायरमेंट का और टूरिज्म का बैलेंस हो, राइट। ऐसे डिजिटल प्रमोशन ब्रांडिंग तो सरकार
काफी फोकस कर रही है डिजिटल एड पे, कैंपेन पे। पीएम खुद जब भी कहीं जाते हैं या तो इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। आप देखो, हम बात करते हैं पधारो हमारे देश, है ना, हम बात करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, जिसका मतलब है अतुलनीय भारत, अविश्वसनीय भारत, है ना। तो आओ आप हमारे देश, हम इसमें एम्बेसडर से पहले आमिर खान को लिया था, अमिताभ बच्चन को लिया था, है ना। इस तरह से हम सेलिब्रिटीज को भी लेके आते हैं ताकि इंडिया को कैसे प्रमोट किया जाए, अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म। तो ये कुछ एड्स चलते हैं सोशल मीडिया पे, सरकार लगातार फोकस कर रही है, ऑडियो वीडियो के थ्रू लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा आप देखो, जो हमने देखा था प्रॉब्लम में, स्किल गाइड की प्रॉब्लम है, स्टाफ की प्रॉब्लम है, तो सरकार उनके लिए हुनर से रोजगार स्कीम लॉन्च की है कि आप जो आपके हुनर है, हुनर मीन्स स्किल, उससे आप एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो। एक ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल सरकार ने एस्टेब्लिश की है, आप इसको नोट कर सकते हो, एग्जाम में कोट कर सकते हो। इसके तहत क्या कर रहे हैं हम, जो लोकल यूथ है, जो लोकल यूथ है उसको हम क्या करें, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो लोकल यूथ जो लोकल टैलेंट को समझता है, लोकल कल्चर को समझता है, उसको हम ट्रेनिंग दे के बता रहे हैं कि जब टूरिस्ट आएगा आपके एरिया में, आप उसको अच्छे से समझाइए उस साइट के बारे में। उन्हीं को हम होटल में इन्वॉल्व कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ताकि वो लोग जब टूरिस्ट से इंटरेक्ट करें तो उनको पता रहे हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, हमें कैसे टूरिस्ट को कंफर्टेबल करना है, ताकि वो हमारे यहाँ से जब जाए तो एक अच्छी इमेज कैरी करके जाए कि नहीं, वास्तव में यहाँ के लोग बहुत अच्छे। मान लो कहीं होम स्टे करते हो आप, जैसे लद्दाख में कई लोग होम स्टे करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में होम स्टे करते हैं, तो आप इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दो कि इंसान का दोबारा मन करे आपके यहाँ रुकने का, अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को भेजे। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में, राइट। सो दिस इज आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द टूरिज्म सेक्टर ऑफ इंडिया। इसमें कई सारी संभावनाएं हैं, इंडिया का टूरिज्म सेक्टर ग्रो कर रहा है और पूरी संभावना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सो द डिस्कशन विच वी हैव टिल नाउ, इट इज एनफ फॉर योर एग्जाम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।